हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से आपकी फिजिक्स का कोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पहला जो आपका लेक्चर है कोर्स से लेके ओरिएंटेड, इसके पहले भी एक लेक्चर मैं बना चुका हूँ जिसको आप देख लेना। उसमें तो हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये वाला में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से पूरा क्या है, लिंकअप है। पूरा हम यहाँ से पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आपके आखिरी चैप्टर तक आज क्या करेंगे, सारे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने वाले हो ना, और किस तरीके में आपको पढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, पता चल जाए। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ पे अगर बात करूँ तो इस पूरे फिल्म का जो आपका है फिजिक्स, अगर इसको आप एक मूवी मानते हो तो इसका जो हीरो है वो है चार्ज। ठीक है ना, कौन है, चार्ज। अब चार्ज के अराउंड ही पूरी कहानी शुरू होगी और इसी के अराउंड पूरी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। चार्ज और एक चीज करना, रिलैक्स हो जाना। ठीक है ना, बहुत कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीकों में बहुत ही एक सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत ही एक इजी मैनर में आप पाओगे कि आप पूरा का पूरा क्या कर लोगे, कोर्स कंप्लीट कर लोगे। तो बेटा बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो और रिलैक्स होकर आप देखो। ठीक है, चलो बात करते हैं चार्ज। तो चार्ज जब होगा ना, चार्ज क्या होता है, किस चीज़ का नाम है, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी तो लिंकअप कर रहे हैं, थोड़ा सा लिंकअप कर लेते हैं। तो चार्ज बेटा, चार्ज आपका रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट में। ये चार्ज आपका कोई भी चीज़ है तो रेस्ट में हो सकती है, और क्या हो सकती है, एक मोशन में, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में। और वही चीज़ क्या कर सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है उसका। तो तीन चीज़ें पॉसिबल हैं, रेस्ट, मोशन और उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस मोशन को मैं दो पार्ट में यहाँ डिवाइड करूँगा। ठीक है, चलो इसको अभी छोड़ो, अभी बात करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब रेस्ट में रहेगा ना, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो ये क्या कर सकता है, तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो एक चार्ज रेस्ट में रह के क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो हम यहाँ पाएंगे कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें ना, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इससे चीज़ें बन सकती हैं, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। और इसमें आपके दो चैप्टर आएंगे। इसमें आपके कितने चैप्टर आएंगे, दो चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है। और बेटा ये दोनों चैप्टर होंगे ना, इस चैप्टर में पूरा का पूरा काम चार्ज का ही रहेगा, लेकिन चार्ज किस में हम लोग मानेंगे, रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना, यहां पे चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ये दोनों फर्स्ट यूनिट के ये दोनों चैप्टर में चार्ज किस में होने वाला है, आपका रेस्ट में होने वाला है। देखो अब बात करते हैं मोशन। अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या करेगा, तो चार्ज जब बेटा मोशन होगा तो यहां पे अब आपकी आ गई क्या, यूनिट सेकेंड। ठीक है ना, यूनिट सेकेंड। चार्ज जब मोशन में होगा ना, तो चार्ज जब मोशन में होगा तो ये आपका बना सकता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा 3, जिसमें आप लोग किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। जब हाँ चार्ज मोशन में रहेगा तो क्या बनाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। ठीक है, और फिर उसमें देखेंगे कुछ किरचॉफ्स लॉ आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। अब ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ कुल मिला के फोकस ये रहेगा कि ये जो चार्ज है, चार्ज मोशन में रहेगा, तभी इस चैप्टर को आप स्टार्ट कर पाओगे। इसमें हमको किस में मानना है, चार्ज को किस में लेके चलना है, मोशन में लेके चलना है। जब मोशन में रहेगा तभी वो इलेक्ट्रिक करंट बना पाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब यहाँ से मोशन से ही एक सेकेंड, यूनिट 3 भी शुरू होती है। यूनिट 3 अब क्या है कि यूनिट 3 होती है। अब बेटा थोड़ी सी इसकी कहानी जान लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कम से कम आज से 2000 साल पहले तक हमको ये पता था कि जो मैग्नेट नाम की चीज़ होती है ना, मैग्नेट जो होता है एक सब्सटेंस होता है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे या रिपल कर सकता है, या किसी आयरन पीसेस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ये एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। तो मैग्नेट को हम लोग क्या मानते थे, मैग्नेट को हम लोग मानते थे एक सब्सटेंस होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए ओरिएस्टेड, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, मैग्नेट कोई सब्सटेंस नहीं होता है। ये क्या होता है, ये चार्ज जब मूव करता है ना, चार्ज एक पार्टिकुलर डोमेन में मूव करेगा तो वही क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा। वही क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा। और आप देखते हो कि हम लोग करंट से क्या करते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं। आप के घर में कभी, जैसे मान लो अभी कभी आप दुकान पे गए होगे, कभी आपका फैन खराब हो जाए तो वहां पे आप जाके देखना, जो वाइंडिंग करते हैं ना, जब वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो फैन का जो कॉइल होता है ना, वो मैग्नेटिक बिहेवियर करने लगता है। तो
और चलो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस इतना आप अभी तक समझो कि एक चार्ज का मूवमेंट ही क्या होता है, एक मैग्नेट होता है। और आप यहां पाओगे कि जो मैग्नेट में जो हम लोग बात करते थे ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ एक ही चीज होता है, क्या, एक करंट का डायरेक्शन, एक करंट का डायरेक्शन। तो क्या करता है, चार्ज जब मोशन में आ गया, एक पार्टिकुलर डोमेन में घूमने लगा, तो ये क्या बना सकता है, मैग्नेट बना सकता है। तो यहां पे, और मैग्नेट कौन बना रहा है, चार्ज बना रहा है। तो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, ये मैग्नेटिक इफेक्ट किसने प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक करंट ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर 4 रहेगा। और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेंगे ना, तो ये जो आपका मैग्नेट जो बन रहा है, ये जो चार्ज बना रहा है, और जो अर्थ मैग्नेटिज्म है, इनमें हम लोग रिलेशन बताएंगे। अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो यहां से आपका चैप्टर 5 इसी में आपका आएगा क्या, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। अब जब ओरिएस्टेड साहब थे तो उन्होंने बता दिया हमें कि अगर कोई चार्ज क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर डोमेन में मूव कर रहा है, तो क्या बनाता है, वही एक मैग्नेट बनाता है। मैग्नेट नाम की कोई सब्सटेंस नहीं होती है, कहीं भी आप मैग्नेट देखोगे तो वहां पे क्या होगा, ये जो चार्ज नाम की चीज है, ये क्या कर रही होगी, एक पार्टिकुलर डोमेन में मूव कर रही होगी। ठीक है, तो हाँ, तो वहां से क्या बनेगा, मेरा मैग्नेट बनेगा। अब जस्ट इसी का रिवर्स जो आपका यूनिट 4 है, आपका यूनिट 4, ठीक है ना, यूनिट 4 आ जाएगा इसका। अब यहां पे एक माइकल फैराडे थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर एक करंट मूव करके, अगर एक करंट मूव कर रहा है, तो अगर वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या मैग्नेट अगर मूव करेगा तो करंट बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो उन्होंने पाया कि वाकई अगर मैग्नेट को मैं मूव कराऊं किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर सकता है, वो करंट बना सकता है। तो यहां पे जस्ट ये जो यूनिट 3 थे ना, यूनिट 3 में क्या था, करंट मूव करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जस्ट इसका रिवर्स माइकल फैराडे साहब ने सोच लिया। उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैग्नेट मूव करेगा तो क्या बना देगा, करंट बना देगा। और ये चीजें पॉसिबल हुई, और ये चैप्टर में अब मैग्नेट मूव करेगा तो किस तरीके से करंट बनाएगा। तो यहां पे इस चैप्टर के हम आपका यहां तक तो 5 चैप्टर हो गया। छठा चैप्टर जो आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यूनिट 4 में, EMI जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसके बाद यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर एक मैग्नेट मूव करता है तो किस तरीके से क्या कर सकता है, करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, इंडक्शन देखेंगे, कैपेसिटेंस देखेंगे, और मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है ना। लेकिन मेन मोटो यही रहेगा कि अगर एक करंट मूव करके करंट कैसे बना सकता है, इस चैप्टर का। ठीक है, अब हमको एक मैग्नेट मूव करके करंट कैसे बना सकता है, एक मैग्नेट मूव करके करंट कैसे बना सकता है, ये रहेगा। अब जब हमने देख लिया अगर एक मैग्नेट मूव करता है तो क्या बना सकता है, हमारा करंट बना सकता है। तो अब फिर हमने करंट बनाना शुरू किया, और यहां पे जो आपका चैप्टर 7वां आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर में सप्लाई हो रही है, जो भी आप अपना फैन, टीवी वगैरह जो कुछ भी यूज करते हो, सब एसी से ही आता है, बाहर से पावर सप्लाई आती है। तो एसी कैसे बनती है, तो बेटा ये एसी जो बनती है ना, ये एसी भी उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि एक मैग्नेट को मूव कराते हैं, और जब मैग्नेट को मूव कराते हैं तो मैग्नेट की जो मूव कराने में जो आप मैकेनिकल एनर्जी खर्च करते हो ना, वही मैकेनिकल एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो यहाँ पे एसी देखेंगे, और एसी में यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। कैपेसिटर, मतलब एसी को अगर मैं अप्लाई करूँ कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई करूँ तो क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू अप्लाई करूँ तो क्या होगा, इंडक्टेंस के थ्रू अप्लाई करूँ, इंडक्टेंस में अप्लाई करूँ तो क्या होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमको डिफरेंट टाइप की सर्किट देखने को मिलेंगी। अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में बस एक सर्किट देखा होगा जिसमें आपको रेजिस्टेंस मिलता होगा, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो आपको कुछ कैपेसिटर भी मिल जाएगा और ये इंडक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये तीनों कंबाइन होकर मिल जाएंगे, दो के साथ मिल जाएंगे। तो हम लोग को डिफरेंट टाइप की सर्किट देखने को मिलेंगी। और ये आप लोग जैसे मान लो जो डीजे वगैरह में जो गाना वाना सुनते हो ना आप लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बेस बढ़ा दो, ट्रबल कर दो, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं, ये पूरी की पूरी नॉलेज क्या मिलेगी, इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा ये काम कौन करता है, ये सर्किट ही करती है। हम अगर मान लो आप मोबाइल से किसी से बात कर रहे हो तो आपकी कॉलिंग यहां से वहां तक कैसे पहुंचती है, ठीक है, तो उन सब चीजों को कैसे पहुंचती है, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, वो कौन सा सर्किट काम करती है जो कि हमारे साउंड एनर्जी को, जो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करती है, और कैसे होता है, ये सब सारी चीजें यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा।
और जैसे मान लो आप रिमोट में, जैसे आपने रिमोट में कोई पार्टिकुलर चैनल दबाया, तो देखो आपके पास रिमोट है और रिमोट से ही आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल देख लेते हो। आपने सोनी देख लिया, जी टीवी देख लिया, सेट मैक्स देख लिया, स्टार देख लिया, स्पोर्ट के चैनल देख लिए। आप बस रिमोट दबा रहे हो और आप चैनल चेंज कर रहे हो। तो कैसे चेंज कर रहे हो? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा। तो ये यूनिट कौन सी होगी आपकी? हाँ, 4 वाला हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं, और ये आपके 7 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा, जब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा ना, चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो ये एक चीज बनाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप ये बोल दो। और जब चार्ज जब मोशन में रहेगा, जब चार्ज जब मोशन में रहेगा, तो ये क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब चार्ज जब एक्सीलरेट करेगा ना, जब चार्ज जब एक्सीलरेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाने वाला है। और ठीक है, और जब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों बनाता है, तो मालूम है क्या करता है? ये चार्ज क्या करता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। एक क्या करता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। और ये जो सन से आपकी, जो सन से हमको लाइट मिल रही है ना, हम लोग एक बात बोलते हैं ना कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये मालूम है ये कौन सी वेव है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन पे चार्ज क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेट कर रहे हैं। और सन पे चार्ज एक्सीलरेट करने के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को बनाता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को बनाता है। और ऐसे करते करते वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको आप लाइट बोलते हो, वो आपके पास चली जाती है। और कंप्लीटली बीच में पूरा फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, वहां से और यहां तक चली जाती है। कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं और आपको अगर सुनाई दे रहा है, अगर रूम को वैक्यूम कर दिया जाए ना, तो आपको आवाज आनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये साउंड वेव को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए ना एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स, और फिर हम देखेंगे यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं, और फिर यहां पे देखेंगे एक मैक्सवेल साहब का बहुत ही शानदार अपना इक्वेशन दिए होंगे। ठीक है ना, मैक्सवेल इक्वेशन, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। और ये कौन सा ये हो जाएगा? ये आपका चैप्टर 8। ठीक है ना, और यूनिट कौन सी? यूनिट आपकी अगर बात बोलूं तो यूनिट 5th हो जाएगी। यूनिट 5th हो जाएगी। ठीक है, अब यूनिट 5th हो जाएगी। अब देखो अब इसके बाद क्या होता है। ठीक है, अब जब आप यूनिट 5th पढ़ लिए, तो अब यहां पे आप जानोगे, इस यूनिट में जानोगे कि जब चार्ज जो एक्सीलरेट करता है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। और जो हमारी लाइट है ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपको अब लाइट के बारे में पता चल गया कि लाइट के पास कितनी एनर्जी हो सकती है, उसकी स्पीड क्या हो सकती है, सब कुछ क्या हो सकती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग चीजों को समझ लेंगे। अब जब लाइट के बारे में पता चल गया, तो लाइट के जब बारे में पता चल गया ना, तो लाइट की स्टडी करेंगे अब आगे चल के। तो लाइट की स्टडी, अब उसके बाद आपका यूनिट 5 के बाद आपका यूनिट कौन सा? यूनिट 6 स्टार्ट होगा। यूनिट 6 स्टार्ट होगा। और यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? लाइट की स्टडी करने वाले हैं। लाइट की स्टडी, लेकिन लाइट की स्टडी हम लोग 2 तरीके से करेंगे। लाइट की स्टडी हम लोग कितने तरीके से करेंगे? 2 तरीके से करेंगे। एक जो न्यूटन साहब थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि लाइट जो ट्रेवल करेगी ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो उसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग लाइट को पढ़ेंगे एक रे के नेचर में। लाइट कैसे जाती है? एक रे में। और जब हाइजेंस आए, ठीक है ना, तो हाइजेंस साहब ने कहा नहीं, लाइट स्ट्रेट लाइन ना ट्रेवल करके एक वेव की तरफ ट्रेवल करती है, एक वेव की जैसी ये आगे बढ़ती है, प्रोपगेट होती है। और दोनों चीजें सही हैं, दोनों चीजें सही हैं, दोनों चीजों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, और यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहां पर रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स, क्योंकि लाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑप्टिक्स ही बोलते हैं। लाइट हो गया, ठीक है। और यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना। अब इसमें लाइट का नेचर हम लोग क्या मानेंगे? वेव मान के करेंगे। ठीक है ना। और इसमें जैसे मान लो कोई चीज होगा, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट क्या क्या कर सकती है, क्या क्या पैटर्न किस तरीके से बना सकती है, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर ये लिंकअप ऐसे जा रहा है। ठीक है। और जैसे ही आपने इन सब चीज़ों को कर लिया, तो अब देखो अब क्या होने वाला है आपका आगे। तो बेटा इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया। अब जो रिमेनिंग, जब से आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जैसे कंप्लीट होता है ना, उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एक आपका आ जाएगा डुअल नेचर। डुअल नेचर,
ठीक है। और एटम, न्यूक्लियाई, एटम्स, न्यूक्लियाई, और आपका आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली है। एक मिनट। तो बेटा देखो, देखते हैं अब उसके बाद ये 4 चैप्टर पढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग ऑप्टिक्स खत्म करते हैं, ये आपका हो जाएगा यूनिट 7, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9, 8, 9, 10, 11, चैप्टर नंबर 11, सॉरी, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये एटम एंड न्यूक्लियाई, ये आपका हो जाएगा यूनिट 8, और ये चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा आपका 12 एंड 13, और ये होगा आपका यूनिट 9, और ये क्या हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर क्या होगा 14। अब थोड़ा देख लो, ठीक है, इस तरह के आपके पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, चैप्टर क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब ये ड्यूअल नेचर में हम लोग क्या देखेंगे, देखो, अच्छा ये क्या है, मेरे हाथ में एक मार्कर है ना, मार्कर है, तो इसको आप क्या मानते हो, इसको आप पार्टिकल मानते हो, तो पार्टिकल मानते हो, तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग पढ़ने वाले कि नहीं, ये पार्टिकल नहीं, एक वेव के जैसा भी बिहेव करता है। ये वेव भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना होकर एक वेव भी है। और जो लाइट आती है ना, जो लाइट अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव होता है, लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव होती है, तो बेटा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स ना होके क्या है, हाँ सॉरी, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव है, और वेव तो का तो नेचर उसके पास है ही है, और उसके साथ साथ उसका पार्टिकल का भी नेचर है। और इस चीज को पार्टिकल का नेचर है, और इस पे आइंस्टीन ने अच्छा खासा वर्क किया और उसकी इक्वेशन दी, एक अच्छा खासा इक्वेशन दिया, और इस पे पता है उनको नोबेल प्राइज मिला था। जबकि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बताए थे ना, जिसको लोग बहुत एडवांस बोलते हैं, उसमें उनको नहीं मिला था। पर यहां पे ये वाला इक्वेशन दिया ना, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में देखेंगे हम लोग, तो वो वाला जो इक्वेशन दिया था, किस एनर्जी के साथ निकलेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो किसी भी मेटल से, इस इक्वेशन के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और जब उनसे पूछा गया कि आपको तो या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने दिया और उसके लिए नहीं मिला, और इसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ना, वो बच्चों का खेल है इसके सामने जो मैंने ये दिया। तो बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, और बेटा इसमें आइंस्टीन साहब को तो मिला ही मिला था। एक डेविसन और जर्मन ने मिलकर, उन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर है ना, इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ना होकर क्या होगा, एक वेव का जैसा भी नेचर होगा, ठीक है ना। और इस चीज के लिए उन दोनों लोग को आपके डेविसन एंड थॉमसन को, ठीक है ना, वहां पे उनको नोबेल प्राइज मिला, कंबाइन करके नोबेल प्राइज मिला। तो बेटा यहां पे दो नोबेल प्राइज विनर हैं, मतलब दो चीज आप ऐसा पढ़ोगे जो क्या, जिनको क्या मिल चुका है, जिस कॉन्सेप्ट को क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। अगर इसके फीलिंग के साथ पढ़ोगे और नंबर के साथ पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। दो नोबेल प्राइज विनर मिलेंगे इसमें आपको, और ये दोनों एक्सपेरिमेंट आप पढ़ने वाले हो, दोनों कॉन्सेप्ट आप लेने वाले हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम को, न्यूक्लियाई को, ठीक है। एटम होगा तो हर एक एटम के पास अपनी कुछ आइडेंटिटी होती है, वो अपना एक कलर निकालता है, जिसको आप बोल सकते हो कलर निकालता है, या कलर व्हाइट कलर निकालता है, या व्हाइट कलर के कुछ कलर्स निकालता है, या फिर कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जहां पे हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम, हर एक एटम के पास स्पेक्ट्रम होता है, और इस स्पेक्ट्रम के थ्रू आप किसी भी एटम्स को आप पहचान सकते हो कि कौन सा एटम है। इसमें एक आपका होगा एब्जॉर्प्शन होगा, और एक होगा क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये भी बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियाई हो गया। और न्यूक्लियाई के बाद फाइनली हम लोग पहुंचेंगे लास्ट में आपके चैप्टर पे सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत बड़ी क्रांति थी। पूरी टेक्नोलॉजी, सब कुछ पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसने पलट कर रख दिया। आज के डेट में इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना इस चैप्टर का। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, जो एलईडी टीवी देख रहे हो, जो एलसीडी है, जो भी कुछ आपके घर में एलईडी जल रही है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे मान लो अभी कोरोना हुआ था तो कई लोगों ने अपना पल्स नापने के लिए पल्स मीटर रखा था। सारी की सारी चीजें क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है,
ठीक है ना। सारी की सारी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसने एक पूरी की पूरी एक गजब की एक क्रांति लाया, और पूरा एक बहुत ही इसका ब्रॉड फील्ड है, लेकिन उस फील्ड में तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं। लेकिन बेटा आज की डेट की बात कीजिए ना, तो आज की डेट की इस दुनिया का बैकबोन बन चुका है सेमीकंडक्टर। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस, कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारी की सारी किस पे काम करती हैं, सेमीकंडक्टर पे काम करती है। तो देखेंगे इस चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ये बना, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और बेटा तो ये पूरा का पूरा लिंकअप था, सारी चीज़ें हो गई हैं। और फाइनली मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा जो मैं लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा ना, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा रखूँगा, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा रखूँगा, थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो जनरली मैं ये चाहता हूँ कि जो वीक बच्चे भी है ना, वो भी शानदार परफॉर्म करें। तो एक्चुअली जानते हो बेटा, जो आपकी क्लास होती है ना, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, दोनों क्लास आपकी हैक रहती है। आप लोग ये समझते हो कि हैक कैसे हो जाएगी? अरे हैक तो किसी सिस्टम को किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई हैकर करेगा। तो बेटा क्लास भी आपकी हैक रहती है। अब बात कर रहा हूं फिजिकल क्लास आपकी हैक कैसे रहती है। फिजिकल क्लास आपकी हैक ऐसे रहती है कि मान लो 2-3 बच्चे टॉपर हैं कैटेगरी के, अब टीचर का कॉन्सेंट्रेशन उनके ऊपर और वो बच्चों की क्वेश्चनिंग, तो 2-4 बच्चों को ही लेकर पूरी की पूरी क्लास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर बात किया जाए ऑनलाइन की क्लास की बात किया जाए, तो ऑनलाइन क्लास भी बेटा मैक्सिमम हद तक हैक रहती है। जानते हो कैसे? अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया नहीं, एक बार चलो बेटा देखो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये एनआईटी का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू गए नहीं हम लोग, उसमें चले गए। उन मतलब ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ये आईआईटी और एनआईटी और नीट के क्वेश्चन जो है ना, ये सारे के सारे क्या कर चुके हैं, हैक कर चुके हैं क्लास को। तो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। तो बेटा यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये क्लास हैकर के लिए ना रहे। और ये हैक कौन करता है, और मालूम है ये हैक किसकी वजह से होता है? जैसे जो 2-4% जो टॉपर बच्चे हैं, टीचर गया क्लास में तो उनके अकॉर्डिंग ही लेक्चर को थोड़ा सा अकोमोडेट कर देता है अपना। और अगर बात की जाए ऑनलाइन आ जाए, तो ऑनलाइन में भी आईआईटी का मुझे पढ़ाना है, नीट का पढ़ाना है, क्यों? कुछ टॉपर बच्चों के लिए। तो बेटा जो 97% जो 98% जो मेजोरिटी रहती है, वो तो लॉस कर जाते हैं ना, सफर कर जाते हैं जो एवरेज बच्चे हैं। तो बेटा यहां पर थोड़ा सा, यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास हैक ना हो, क्लास हैक ना हो। तो हो सकता है कि जो अच्छे बच्चे रहेंगे, जो टॉपर रहेंगे, उनको लग सकता है कि चीजें कभी कभी स्लो चल रही हैं, लेकिन बेटा स्लो चलेंगी, डेफिनेटली चलेंगी। क्योंकि इसलिए चलेंगी क्योंकि हमें एक वीक बच्चे को भी पता है, मुझे उसके अंदर भी जबरदस्त पोटेंशियल होता है, तो उनको भी उठाना है, उनको भी क्या करना है, हमको उठाना है, उनको भी एक ले चल के एक अच्छे लेवल पे लेकर चलना है। और रही बात, तो यहाँ पे जिसे मालूम मैथमेटिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो एक हम लोग अलग सीरीज बनाएंगे मैथमेटिकल टूल्स के नाम से भी। तो उसमें जहाँ जहाँ जिसे मान लो आपका क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का जो भी मैथमेटिक्स का आपकी यूज हो रही है, उस चीज़ को हम लोग उसमें लिखते चले जाएंगे। उसमें उस सीरीज में उस लेक्चर को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो वहाँ से आप देख के अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप कर सकते हो, जिसकी आपको यूज पड़ेगी यहाँ पे। और जो बच्चे टॉपर हैं, अगर बेटा आप लोग देख रहे हो तो ठीक है, कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ लॉस होगा। और क्योंकि बेटा आपके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर को प्रिपेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बेटा आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और आप लोगों के पास बहुत सारे हजारों ऑप्शन है। कहीं भी यूट्यूब पे जाओगे, किसी भी टीचर का खोलोगे, तो सारे के सारे टीचर क्या कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ही लेक्चर को कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। लेकिन अब इन बच्चों के बारे में तो कुछ करना पड़ेगा। तो इनके लिए बेटा थोड़ा सा मेरा ये रहेगा कि थोड़ा सा बेसिक से उठाऊं और जितना थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को ही लेके चलूं। और अगर आप लोग हो तो आप लोग भी अगर मान लो लेक्चर को कंटिन्यू करते हो, तो गारंटी देता हूं कि सफर नहीं करने वाले हो। बिल्कुल आपका भी एक नॉलेज, बहुत ही जो नॉलेज है ना, उससे बेटा ऊपर ही रहेगा और अच्छा खासा हाई पे जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप लोग फील फ्री हो रहो और अच्छे तरीके से अपना तैयारी करो। और बिल्कुल इसमें पेन लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल तरीके में हम लोग चीज़ों को पूरा करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।